गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। आज जो है इस सेशन में हम सीखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट हमारा लेवल पीसी के लेवल 4 का जो है 6 यूनिट का जो है थर्ड सेशन है। तो इस सेशन में हम जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में कैसे हम शेड्यूल बनाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्यों ज़रूरी है, एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है जानेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो व्हाट इज़ टाइम फॉर अस, यानी कि हमारे लिए टाइम क्या है। टाइम इज़ अ प्रीशियस थिंग इन आवर लाइफ। सभी को पता है टाइम जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। टाइम जो है एक ऐसी चीज़ें है जिसको हम कभी भी वेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, टाइम जो है बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर जो काम है जिसके लिए हमें उस टाइम यूटिलाइज करना है वो नहीं कर पाते हैं। और एक बार जो टाइम जो हमने वेस्ट कर दिया, समय जो चला गया, वो वापस लौट के नहीं आता है। और टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये सिखाती है कि एवरीथिंग एंड एवरीवन मूव्स ऑन, मतलब सारी चीज़ें और सभी लोग जो है आगे बढ़ते रहते हैं। अगर टाइम ना होता तो सब कुछ रुका होता, तो टाइम जो ये कंटिन्यूटी है या जो भी चीज़ें चल रही है, जो गतिशीलता है, वो सिर्फ टाइम की वजह से ही है। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन वंस लाइफ, मतलब हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा, सबसे कीमती और सबसे इम्पोर्टेंट जो है गिफ्ट है टाइम। तो जब टाइम इतना कीमती है, प्रीशियस है, तो हमें इसको जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाइसली यूटिलाइज करना चाहिए और जो है लाइफ में बेस्ट यूज करके अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाना चाहिए। और जो है टाइम की जो है हमें वैल्यू करनी चाहिए। तो इस पूरे सेशन में जो है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, किस तरह से करते हैं। टाइम मैनेजमेंट. Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे हमें जो है किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं उनके लिए टाइम को कैसे डिवाइड करना है। मतलब हमें जब कोई काम करना है या कोई एक्टिविटीज करनी है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही काम करते हैं, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारा वर्क होता है जिसको हमें करना पड़ता है। तो उस काम को कैसे हम मैनेज करेंगे और जो एक हमारा टाइम है वो कैसे डिवाइड करेंगे कि वो सारा काम जो है पूरा हो जाए और किस तरह से हम अपना टाइम जो है ये सारी एक्टिविटीज को देंगे। तो ये सारा कुछ जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं और प्लान करते हैं कि जितनी भी हमारी ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज है उनको हम कितना, किस तरह से समय देंगे, किस तरह से उनको पूरा करेंगे और कितना टाइम वो जो है हम ईच एक्टिविटीज को देंगे। Why do we need टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्या टाइम मैनेजमेंट कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते? या विदाउट टाइम मैनेजमेंट हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते? या फिर अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मतलब जरूरी क्यों है? तो जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो जो है हमारी लाइफ में हमारा फुल कंट्रोल होगा, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे। टू सेव टाइम, ज़्यादा अगर हम टाइम मैनेजमेंट हमने प्रॉपरली की है तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। टू रिड्यूस स्ट्रेस, अगर हम कोई भी अपने टाइम को प्लान नहीं करेंगे, कोई भी एक्टिविटी जो भी हमारा है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है, या फिर जो है जो आउटपुट हमें चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए, वो
अचीव नहीं कर पाते हैं और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इतना सारा काम होता है, पूरा नहीं हो पाता है या फिर हमें पता नहीं, समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, कैसे करें, तो इस ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है टू फंक्शन इफेक्टिवली। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे से काम करें, प्रभावशाली तरीके से काम करें और सक्सेस हो, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है टू इंक्रीज आवर वर्क आउटपुट। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, या हम किसी एजेंसी में हैं, या फिर हम कोई पर्सनल वर्क कर रहे हैं या ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी एज अ स्टूडेंट, अगर आप जो है जैसे अपना आप एजुकेशन ले रहे हो, अपना स्टडी कर रहे हो, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपकी आउटपुट जो है अच्छी नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट बढ़े, अच्छी आउटपुट हो, अच्छा रिजल्ट हो, तो हमें क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। तो ये सारे टाइम मैनेजमेंट के फायदे हैं, रीजन है कि हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है। और यही फायदे नहीं है, और भी बहुत सारे जो है फायदे होते हैं डे टू डे लाइफ में, हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक लाइफ सभी में, जिसमें हम जो है टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी समझते हैं और टाइम मैनेजमेंट करना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली, यानी कि हमें अपने टाइम को किस तरह से जो है हम अपने टाइम को जो है प्रभावशाली तरीके से यूज करेंगे। सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्यों को क्या करना है, सेट करना है। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा मकसद है, क्या हमारा लक्ष्य है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तब तक हम अपने टाइम को प्रॉपरली जो है कैसे मैनेज करेंगे। मतलब हमें पहले काम होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, हमारे पास कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसको हमें प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स करने हैं। सेकंड वन इज सेटिंग डेडलाइंस, यानी कि हमें डेडलाइन सेट करनी है, एक टारगेट सेट करना है कि इतना टाइम में हम उस वर्क को, उस एक्टिविटीज को या उस गोल को अचीव कर लेंगे। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी हमें उस टारगेट को या गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए या परफॉर्म करनी है, तो उसको डेलीगेट करना चाहिए, यानी कि उसको हम निर्धारित करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज एज पर देयर इम्पोर्टेंस, हमारी जो भी एक्टिविटीज है उस गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उनको हम एज पर देयर इम्पोर्टेंस जो है प्रायोरिटाइज करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, उसको सबसे पहले करेंगे, जो लीस्ट सबसे कम इम्पोर्टेंट है उसको सबसे बाद में करेंगे। स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम चाहें कि हम अपने टाइम का सदुपयोग करें, वाइसली यूज करें, और हम जो है बेटर रिजल्ट अगर हमें मिले, तो हमें अपना जो राइट टाइम है, यानी कि सही समय को सही एक्टिविटीज पे स्पेंड करना है, ना कि हमें जो है अपने टाइम को अनइम्पॉर्टेंट या कुछ ऐसी बेकार चीजों पे जो है वेस्ट नहीं करना है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बेसिक स्ट्रेटेजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम चाहें कि हम अपने टाइम का सही सदुपयोग करें, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और टाइम मैनेजमेंट पूरा करें, तो हमें एक बेसिक स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करनी होती है, ताकि हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट वो प्रॉपरली हो। जैसे जितने भी लोग होते हैं सभी का जो है, या हमारी डेली लाइफ में या किसी के एक व्यक्ति की जिंदगी में जो है हमारा जो रवैया होता है, एटीट्यूड होता है टाइम के लिए, वो चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कौन सी एक्टिविटी है, किस तरह का जो है माहौल है, किस तरह की सिचुएशन है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है एटीट्यूड जैसे चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का लाइफ में देखो, जैसे कि आप जब सेशन शुरू होता है तब आप इतने जो है इतना बॉदर नहीं करते हैं, आपके अंदर इतनी घबराहट नहीं होती है, आप जो है रिलैक्स होते हैं। जैसे आपको जो भी आपका सिलेबस है या कंटेंट है या जो भी आपका वर्क है, उसको इतना लाइट तुम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हो, इतना मतलब जैसे हो जाएगा, सोच ये रहती है कि कर लेंगे, हो जाएगा। बट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड,
जैसे आपके पास जितना नज़दीक एग्ज़ाम आता है, जितना नज़दीक आपका पेपर आता है, तो आपको जो है इतनी स्ट्रेस हो जाता है कि आपको लगता है कि एक एक टाइम, एक एक मिनट जो है वो जो है खो रहे हो आप लोग। वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, इतनी इम्पोर्टेंस हो जाती है कि टाइम की, कि आप जो है बहुत सारी अपनी पर्सनल, जैसे नींद नहीं आती आपको, बहुत ज़्यादा सिटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हो, मतलब एक डर रहता है, तो उस टाइम आपको टाइम की वैल्यू पता चल जाती है, आप टाइम को एक महत्व देते हो। तो मतलब ऐसे ही लाइफ में जो है हम क्या करते हैं, हमारा जो है एटीट्यूड है टाइम के लिए, वो जो है चेंज होता रहता है। और इतनी, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे बिजनेसमैन है, कोई भी है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी एक्टिविटीज है, तो टाइम जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी को उसका जो है यूटिलाइज प्रॉपरली करना चाहिए, एक टाइम शेड्यूल बना लेना चाहिए, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक अच्छे से अपने एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो जो हम ये कॉमन सी बेसिक स्ट्रेटजी है जिसके लिए जो हमें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यूज करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट यानी कि अपने समय का सही सदुपयोग करने के लिए, किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसको हमें कैसे, मतलब हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिकता। सेकंड जो है स्ट्रेटजी, जो है सेकंड स्टेप है बी स्पेसिफिक मीन्स मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो जो है खास हो, विशेष हो। स्मॉल बाइट साइज पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। यूज ऑल अवेलेबल टाइम यानी कि जितना भी हमारे पास समय है उसको यूटिलाइज करना। स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसको जो है सेट करना, उसको तैयार करना। एस्टेब्लिश अ रूटीन, अपना एक रूटीन तैयार करना, यानी कि एक शेड्यूल, एक डेली एक टाइम टेबल या एक वर्किंग शेड्यूल जो है हमें तैयार करना है। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, बेसिक स्ट्रेटजी जो टाइम मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज यानी कि हमें असेस करना है कि जो हमारा वर्क है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अर्जेंट है। मतलब दो चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देते समय अपने काम को, कि वो कितना अर्जेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाई प्रायोरिटी टास्क को करते हैं, और जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी है या फिर कुछ मीडियम प्रायोरिटी है, जो है हमारा टास्क है, वर्क है, उसको हम जो उस हिसाब से करते हैं। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा यानी कि मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, उस टास्क को हम सबसे पहले करेंगे। नेक्स्ट वन इज बी स्पेसिफिक यानी कि मेक द टास्क एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। जो भी हम टास्क कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप टास्क कर रहे हो तो वो, मतलब उस टास्क की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और वो टास्क जो है इतना जो है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि जो हमारा टास्क, जो भी एक्टिविटी हम करेंगे या जो भी हमारा टास्क है, वो हमारा जितना हो सके वो स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्मॉल बाइट साइज पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। तो हम जो है, हमारा जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसको अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी जितना भी हमें एक्टिविटी है या जो भी हमारा शेड्यूल होता है या जो भी हमने काम करना है उसको अचीव करने के लिए, उसको हम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि हम जो है अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाते हैं, और जो एक्टिविटीज है वो टाइमली हो जाती है और अच्छे से हो जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता और स्ट्रेस भी नहीं होता। तो इसमें हम करते हैं ब्रेकिंग टास्क डाउन इनटू स्मॉलर सब टास्क, मतलब कि एक टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है यूज ऑल अवेलेबल टाइम, यानी कि हमें जितना हमारे पास टाइम है, जितना हमारे पास समय है, उसको जो है उसका ईच सेकेंड, यानी कि जितना भी, मेक अ सिंगल यूज ऑफ
ईच सेकेंड, जितना ईच सेकेंड का भी हमें उसका वैल्यूएबल यूज करना है, क्योंकि टाइम जो है मनी है, ये सभी को पता है। समय जो है बहुत ही कीमती होता है, तो इसका एक सिंगल सेकंड भी हम जो है अच्छे से वैल्यूएबल काम के लिए यूज करेंगे, ना कि उसको वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण को बनाना या वातावरण बनाए रखना। तो इसके लिए हम जो है, जब भी हम कोई एक्टिविटी या कोई काम करते हैं, हम तभी उसे अच्छे से कर पाएंगे, तभी हम उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे, अगर हमारा वो जो माहौल है, वहाँ का वातावरण है, वो अनुकूल है, यानी कि फेवरेबल है। बहुत सारी चीजें होती है हमारे आसपास, बहुत सारी चीजें होती है हमारे सराउंडिंग में जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी कि हमें जो है उस चीज से हमारा मन भटकाती है। तो आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो इतनी ज़्यादा मतलब जो चीज़ें बहुत कॉस्टली होती थी वो सारी मतलब इजीली अफोर्ड कर रहे हैं। मोबाइल फोन्स हो गया, मास मीडिया हो गया, कितनी सारी गेम्स वगैरह हैं, तो मतलब हम जो सिटिंग नहीं दे पाते हैं काम को, जो है एक पूरे मतलब ध्यान से फोकस से नहीं कर पाते, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को हमें क्या करना है, ना हो, हमें अफेक्ट ना करें, तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जिसमें हम जो है अपने काम को रेगुलरली अच्छी तरह से कर सकें, विदाउट जो है डिस्ट्रैक्शन। मतलब वहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कम से कम जो है हमारे डिस्ट्रैक्शन हो, यानी कि कम से कम हमारा ध्यान भटकाए, ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस हो। एस्टेब्लिश अ रूटीन। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमें अपना एक रूटीन बनाना है, एक रूटीन यानी कि डेली शेड्यूल बनाना है, रूटीन बनाना है। और हमें अपने टाइम का जो है क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट जो हमारी क्वालिटी है उसको यूटिलाइज करना है। इस प्रोसेस का यूज करते हुए हमें एक अपना टाइम टेबल बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है कि हम अपना डेली एक्टिविटी को कैसे करेंगे, कितना समय देंगे, किस तरह से करेंगे। तो एक हम प्रॉपर जो है अपना शेड्यूल तैयार करेंगे, डेली रूटीन हमारा तैयार करेंगे, एज जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। तो हमें एक अपना डेली रूटीन का एक जो है टाइम टेबल बनाना है। हम मैंने अभी आपसे कहा कि हमें अपने टास्क को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है, जो भी टारगेट है, जो भी एक्टिविटीज है, वो हमें अगर जो है अचीव टाइमली प्रॉपरली करनी है, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा सब टास्क में। तो हम अपने जो टास्क है या जो हमारी प्रायोरिटीज है, वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टास्क हमें पहले करना है, कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम जो है जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने टास्क को जो है ABC 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो किस बेस पे हम प्रायोरिटीज जो है टास्क की प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, तो ए में हमारा, ए कैटेगरी में हमारे वो टास्क आ जाते हैं जो क्या है, अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो मोस्ट अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, दोनों ही जरूरी भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, और उनको जल्दी करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में हमारे वो टास्क आते हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, मतलब कि वो महत्वपूर्ण है, जरूरी है, बट जो है अर्जेंट नहीं है, मतलब उन्हें अभी हम डिले कर सकते हैं, शीघ्र नहीं करना है या जल्दी नहीं करना है। नेक्स्ट है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में हमारे वो टास्क आते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, यानी कि अनइम्पोर्टेंट है, मतलब ना तो वो अर्जेंट है ना ही वो इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। तो ये जो है हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए अपने टास्क को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सब कैटेगरीज में, सब टास्क में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हम एक टाइम में पूरा एक काम, सारे काम एक साथ नहीं करते हैं, कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हर जो है स्टेप, जो काम है वो अच्छी तरह से हो जाए। सारी जो उसकी इम्पोर्टेंट पहलू हैं या स्टेप्स हैं या जो है सारी एक्टिविटीज हैं, तो वो सभी जो है अच्छे से पूरी हो जाए, ताकि आउटपुट जो है अच्छी आए। तो टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटी डिसाइड करना, टास्क को डिवाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, और एक जो है क्वालिटी है हमारी, कि हम कैसे प्राथमिकता देते हैं, किस तरह से हम काम को इम्पोर्टेंस देंगे और कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे।
ये कुछ हैबिट्स है जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक स्टूडेंट की लाइफ में होनी चाहिए, उन्हें ये यूटिलाइज करनी चाहिए। आपको जो है, आप सभी स्टूडेंट्स को जो है ये कुछ हैबिट्स जो है अपने अंदर जो है लानी है, ये हैबिट्स जो है अडेप्ट करनी है, और जो है इन हैबिट्स को खुद में लाने के लिए, खुद को सक्सेस करने के लिए, जो है खुद एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए, बेटर रिजल्ट के लिए इनको फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो हैबिट है दैट इज बजट टाइम वेल, यानी कि हमें टाइम की वैल्यू देनी है, बजट यूटिलाइज करना है, सिंगल सिंगल सेकेंड का हमें उसका प्रॉपर यूज करना है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, हमें हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना है, यानी कि जो हर चीज मतलब प्रॉपरली सेट होनी चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइफ हेल्दी, मतलब लाइफ हेल्दीली हमें जो है स्वस्थ रहना है। अगर आप सही स्वस्थ हेल्दी रहोगे तभी तो आप जो है अपने टाइम का यूज कर पाओगे, तभी तो कोई एक्टिविटी कर पाओगे। तो हेल्दी रहने के लिए आपको पता है हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमें सोना जो है, हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, हमें गेम्स भी, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वच्छता साफ सफाई सारा कुछ ये जो है हमारी लाइफ में जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज, हमें सिर्फ एक जो हमारा, जैसे अगर हम कहीं, हम स्टूडेंट है तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, या फिर अगर हम ऑफिस में वर्क करें तो सिर्फ हमें अपना ऑफिशियल वर्क या प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं करते रहना है, हमें दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, एक तो हमें ब्रेक मिल जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, एंड प्लस ये सपोर्टिव एक्टिविटीज होती है जो हमारे ब्रेन को जो है रिलैक्स करती है, अलर्ट करती है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव भी करती हैं। तो और कुछ जो है एक्टिविटीज जैसे रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है, जैसे आर्ट, ड्राइंग्स करते हैं कुछ लोग, गेम खेलते हैं, कुछ म्यूजिक या फिर डांसिंग वगैरह जो है एक्टिविटीज हैं, तो उनमें हमें हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए। कम्युनिकेट विद फैमिली, हमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी से बातचीत कर नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो आप जो है अलग रहोगे अपने, मतलब जैसे आपकी लाइफ जो है बिल्कुल डल हो जाएगी, और आप में आपकी सोशल जो स्किल है या सोशल क्वालिटी है वो जो है जो है क्या होगा, सोशल क्वालिटी आपकी जो है अच्छी नहीं रहेगी, मतलब आप सोशलेबल नहीं रहोगे, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो किसी से बनाना है वो जो है वीक हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करना चाहिए, इससे हमें गाइडेंस भी मिलती है, हेल्प भी मिलता है, रिलैक्सेशन भी होती है, और जो है हमारी सोशल क्वालिटी या हमारी सोशलाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। स्पीक अप, अगर आप कोई भी बात मन में रखोगे, दबाए रखोगे, तो वो अंदर ही रह जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आपको बोलना है, स्पीक अप यानी कि आपको बात करनी है, आपको बोलना है, आंसर देना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और जो है आपका दूसरों की नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। आप जो है पॉइंट आउट हमेशा, जो है आपका प्रेजेंस जो है, आपके पर्सनल अपीयरेंस है, वो भी इम्प्रूव होगी। रिमेन मोटिवेटेड, ऑलवेज जो है मोटिवेटेड रहना है, डिस्करेज नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, एंड हमेशा ये सोचते रहना है, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आई कैन डू इट। टाइम लगेगा, कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज होती है वो बहुत सारी, मतलब उसको समय लगता है, फेल हो जाते हैं वन टाइम टू टाइम, बट आई हैव टू ट्राई, आई कैन डू इट। तो ये वाली थिंकिंग हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो एज ए स्टूडेंट्स आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप जो है सक्सेस हो सको, आप अपने लाइफ का जो टारगेट है, गोल है, उनको अचीव कर सको। हाउ टू मैनेज अवर टाइम, मैंने आपसे अभी बेसिक्स टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में कहा है कि हमें रूटीन बनाना है अपना एक। तो अगर हम एक शेड्यूल बना रहे हैं, रूटीन बना रहे हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है प्रॉपर उसके लिए। तो कैसे हम अपना शेड्यूल, लाइफ को शेड्यूल करने के लिए, लाइफ को मैनेज करने के लिए, शेड्यूल बनाने के लिए, एक रूटीन तैयार करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो है हमारा टाइम
को मैनेज करने में जो है हाउ टू मैनेज टाइम, यानी कि अगर हमें अपना टाइम मैनेज करना है, रूटीन तैयार करना है तो क्या करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट। हमें सबसे पहले खुद को तैयार करना है, खुद को तैयार करना है क्योंकि हम अपने लिए एक टाइम लिमिट, एक टाइम मैनेजमेंट, एक शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रूटीन बना रहे हैं, एक शेड्यूल बना रहे हैं अपना, जिसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सब कुछ प्लान होगा, सब कुछ मैनेज होगा। तो सबसे पहले तो हमें खुद को प्रिपेयर करना है। तो खुद को फिक्स करने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू टेक 30 मिनट्स मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को उस चीज के लिए मोटिवेट करने के लिए। टेक 30 मिनट्स अराउंड कि आप जो है अपना जो है खुद को प्रिपेयर कर सके। कुछ खा लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, ताकि आप जो है अपने काम को अच्छे से प्रायोरिटी दे सके, खुद का जो है शेड्यूल अच्छे से तैयार कर सके, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए और हेल्दी भी रहना है। सेकंड चीज हम क्या करेंगे, बैलेंस योर एफर्ट्स। हमारे जो एफर्ट्स हैं, यानी हमारी जो कोशिशें हैं, या जो हम जो करते हैं, हमारा जो प्रयास है, उनको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। Work on small portion every day of work that will be due by the end of the week, starting with the most important task first। मतलब भी हमें जो भी हमारे काम हैं उनको हमें क्या करना है, स्मॉल पोर्शंस में करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि रोज हम जो है थोड़ा थोड़ा, मतलब हमारा जो काम होता है वो डिवाइड होता है। तो हमें जो है बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस यानी कि जो हमारी एफर्ट्स काम है, ये नहीं है कि आपका छोटा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे हाई प्रायोरिटी वाला वर्क है या इम्पोर्टेंट काम है, कोई अर्जेंट है, तो उसको जो है आप ज्यादा एफर्ट नहीं दे रहे हो, इसको कम एफर्ट दे रहे हो। और जो कम इम्पोर्टेंट है उसको ज्यादा एफर्ट दे रहे हो। मतलब कि एज पर रिक्वायरमेंट हमें अपने एफर्ट्स को क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी आप लाइटली जो है उसको लेते हैं और कभी बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो है एक जो हमारा शेड्यूल है, रूटीन है, वो प्रॉपरली चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड वन हम क्या करेंगे, फोकस ऑन योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे। हमें क्या करना है, कुछ हमारा सभी की लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी होता है, मेरी लाइफ में भी है, कि दिन में हमारा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर मोटिवेशन होता है और बहुत ही ज्यादा हम फोकस्ड होते हैं। उस टाइम में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो 101% देते हैं अपना। तो ऐसे टाइम पे हमने जो है फोकस करना है टाइम का। ये हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है, जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी यानी कि हमारे एफर्ट्स, हमारी जो कोशिश है, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें ऐसे टाइम पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट हम करेंगे मैनेज टाइम इन इंक्रीमेंट्स। हमें टाइम को जो है इंक्रीमेंट्स में मैनेज करना है। इंक्रीमेंट में कैसे मैनेज करना है, प्ले अ गेम विद योरसेल्फ बाय कंपीटिंग अगेंस्ट द क्लॉक, वर्क इन 15 मिनट्स, हाफ आवर और हाफ इंटरवल फॉलोड बाय 10 मिनट्स। मतलब कि हमें जो है टाइम को इंक्रीमेंट्स में मैनेज करना है। इसका मतलब ये है कि हमें, जैसे अगर आप कोई काम करते हो, कोई चीज कर रहे हो, तो आपको जो है क्या करना है, compete करना है। जैसे आप जो है कोई गेम खेल रहे हो, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे हमें बीच में जो है इंटरवल्स में कोई जैसे 15 या 10 मिनट्स के लिए एक कंपटीशन रखना है। मतलब कि आप ये काम कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो आप इतने टाइम में इस गेम को कंप्लीट कर लोगे। मतलब एक कंपटीशन जो है, compete करके टाइम के साथ आपको कोई गेम खेलनी है, खुद को जो है अपने टाइम को जो है क्या करना है, इंक्रीमेंट्स में जो है मैनेज करना है। इंक्रीमेंट्स तो आपको पता ही है, जो हमारा इंक्रीज मतलब जो हमारा अभी हमारे पास है उसको और ज्यादा बढ़ाना है, उसमें और ज्यादा जो है एड अप करना है, या जैसे उसमें बढ़ोतरी। ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ ब्रेक। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें रिलैक्स होना है, हमारा माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, हमारी बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए।
तो हमें कुछ ब्रेक जरूर होना चाहिए। इसमें हमारा ब्रेक से क्या होता है, एक तो माइंड क्लियर हो जाता है, दूसरा हमारा जो है हम फ्रेश हो जाते हैं ताकि हम रीफोकस कर सकें, दोबारा से फोकस कर सकें, हमारा जो है एफर्ट जो है वो प्रॉपर रहे। तो हमें जो है पहले ही हम कोई भी टास्क होता है उसमें जो हम बीच में जब हम शेड्यूल रूटीन बना रहे हैं तो हम एक टाइम पीरियड रख देते हैं कि इतना टाइम का हमें बीच में ब्रेक लेना है, चाहे उसमें आप टी ले रहे हो, स्नैक्स ले रहे हो, या फिर म्यूजिक सुन रहे हो, या फिर कोई भी जो है रिलैक्स से जैसे योगा वगैरह कुछ कर रहे हो, तो एक रिलैक्सेशन के लिए एक टाइम हमें जरूर रखना है, ब्रेक जरूर लेनी है। नेक्स्ट हम करेंगे कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, क्रॉस थिंग्स ऑफ द लिस्ट एज दे आर कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। ट्रैक करना है यानी कि हमें मॉनिटर करते रहना है कि जो हमने एक लिस्ट बनाई है काम की, जो एक्टिविटी की हमने लिस्ट बनाई है, वो हमने कितना, हम लोग कितना अचीव कर चुके हैं, मतलब हमने कितना उसको अचीव कर लिया है, या कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसको हमने क्रॉस कर देना है, जो भी एक्टिविटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि हमारा जो है एक रिकॉर्ड रहे, एक जो है हम ट्रैक रिकॉर्ड बना ले, अपना एक प्रोग्रेस नोट ट्रैक हो जाए हमारी, कि कितना हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, कितना जो है हमारा भी बचता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज जो है हम लोग जो है हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम कितना अचीव कर चुके हैं, कितना रह चुका है, किस तरह से हमें करना है। तो ट्रैकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल। नेक्स्ट वन है रीअसेस द लिस्ट। रीअसेस द लिस्ट यानी कि रीराइट एंड प्रायोरिटाइज योर लिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमें रेगुलर बेसिस डेली जो भी हमारी लिस्ट है, या जो भी हमारी वर्क लिस्ट है, या फिर हमारा जो है टाइम शेड्यूल है, रूटीन है, उसको हमें रीराइट करना है और प्रायोरिटाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं है एक बार शेड्यूल बना दिया उसके बाद कोई चेंजेस आ गए, कुछ चेंजेस ही नहीं किए, मतलब एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन, एज पर रिक्वायरमेंट हमें अपना शेड्यूल जो है रीराइट और रीअसेस करना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटाइज दोबारा से करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, और कुछ ना कुछ हमें उसमें एडअप भी करना पड़ता है। तो हमें अपना शेड्यूल चेंज करना है, ये नहीं है कि एक ही प्लान बनाया उसी पे चिपके रहे, उसको चेंज भी नहीं किया। बीच में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ गई, बहुत सारी चेंजेस ऐसे आ गए, ठीक है, बहुत सारी हमारे ऐसे जो हमारे हाथ में नहीं थे, कंट्रोल में नहीं थे, तो हमारा जो है इससे जो हमारा टारगेट अचीव करने का जो मकसद है, या जो हमारी आउटपुट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम लोग जो है मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो डिले हो सकता है, या फिर उतना रिजल्ट नहीं आएगा अगर हम जो है अपने टाइम में जो है जो अपने शेड्यूल में चेंजेस नहीं करेंगे, या फिर हम दोबारा इसको रीअसेस नहीं करेंगे। लीव टाइम फॉर फन भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है फन के लिए भी टाइम देना है। तो फन के लिए टाइम दोगे तो इससे एनर्जी मिलती है, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो वाइल देयर आर टाइम व्हेन वी जस्ट नीड टू पावर थ्रू अ लार्ज प्रोजेक्ट, इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव योरसेल्फ टाइम टू लेट लूज। तो हमें लूज मतलब यानी कि खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए, जैसे आपने कोई बड़ा टारगेट अचीव किया है या बड़ा प्रोजेक्ट अचीव किया है, तो एक टाइम भी देना है फन के लिए, एंजॉय करने के लिए। ये तो था हमारा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि हम टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, किस लिए ज़रूरी है, हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आप जो है इसको एक टॉपिक की तरह मत लीजिए। टाइम मैनेजमेंट जो है हर व्यक्ति, हर इंसान की लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सभी को ही अच्छे से करना चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट जो है, आप जो है अपनी लाइफ के उस दौर की तरफ जा रहे हैं जब आप जो है कुछ करेंगे, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक टाइम मैनेजमेंट जैसे हमारे लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ की सिचुएशन होती है, ये हमें जो है मोटिवेट करती रहती है टाइम टू टाइम, जैसे हमें कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया, टाइम जो है गिफ्ट की तरह है, बहुत ही प्रीशियस है हमारी लाइफ में, और एक टाइम है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज मूविंग ऑन। और अगर टाइम ना हो तो सब कुछ रुक जाएगा, ठहर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई काम पूरा नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो है
it's just not a task, it's just not a process, this is most important part of our life. तो टाइम मैनेजमेंट जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो हमें जो है अपनी टाइम मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है ऑलवेज जो है इम्प्रूव करते रहना है और सुधारते रहना है, ताकि हम अच्छे से खुद को मैनेज कर पाए, अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाए और लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। तो ये तो था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरीज है तो आप अपने जो है कमेंट्स कर सकते हैं, और जो है मुझे क्वेश्चंस जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो क्लियर पूछ सकते हैं। मैं क्लियर करूंगी आपके वो डाउट्स। तो एज अ सब्जेक्ट मैटर आपको जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस आंसर आपके होंगे, जैसे कोई भी एमसीक्यूज होगा या डिटेल में, दैट इज नॉट पर्टिकुलर रिलेटेड टू और योर टॉपिक, इससे टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बट जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वो आंसर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, जो आपको स्ट्रेटजी बताइए टाइम मैनेजमेंट की, उस बेस पे आपको वो आंसर देने पड़ेगी, चाहे वो एमसीक्यूज है या फिर जो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो आई होप जो है आपको ये टॉपिक समझ आया है, आपको अच्छा लगा, आपने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। Thank you so much for watching this video, and I hope you will learn from this session, and this session will be very successful and very useful for your better experience and for your learning. Thank you so much.